हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। देखिए, सीबीटी वन का आंसर की आ चुका है, ऑफिशियल आंसर्स की आ चुका है। अब तक आप लोग देख लिए होंगे कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है, यानी कितने सही हैं, कितने गलत हैं। एक चीज आप लोग साथ में और ध्यान दीजिए कि साथ ही साथ में उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका भी दे दिया है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चंस गलत है, क्वेश्चंस का ऑप्शन गलत है, या जो आरआरबी ने सही आंसर माना है वो गलत है, तो आप इन 3 केस में ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ ऑब्जेक्शन रेज करिए। 50 रुपए लग रहे हैं। मानता हूं कि अभी 50 रुपए बहुत भारी होंगे, लेकिन अगर एक क्वेश्चन भी आपका सही हो जाता है ऑब्जेक्शन रेज करने की वजह से, तो उससे बहुत फायदा होता है। लेकिन आप तभी करिए जब आप श्योर हो कि गलत है, नहीं तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। चलिए, हम देख रहे थे कट ऑफ की बात कर रहे थे, और आज बात करेंगे कि सीवीटी वन अहमदाबाद का कितना कट ऑफ जा सकता है। जैसा कि मैंने भी देखा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे बोल रहे हैं कि कट ऑफ इतना कम जाएगा। देखिए, चाहे अगर 25 नंबर भी आ रहा है, 30 नंबर भी आ रहा है, 35 नंबर भी आ रहा है, तो कट ऑफ कम जाएगा, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि सबका कम ही आ रहा है। बहुत सारे लोगों का मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, वो उधर कमेंट में नहीं बताते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मेरा हो जाएगा, तो मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। तो आइए हम देख लेते हैं कि अहमदाबाद में कितना कट ऑफ जा सकता है। पहले 2018 में देखेंगे कैसे क्या था, उसके बाद इसी से 2018 से ही कंपेयर करके 2024 का देखेंगे। क्योंकि अगर कंपेयर करके कोई भी चीज हम समझते हैं तो थोड़ा सा हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, और हम और ज्यादा अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं। तो देखिए, वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो 2018 में वैकेंसी आया था 365, और 2024 में वैकेंसी कितना आया है? 937। तो एक अहमदाबाद के लिए अच्छा है, जो जो उधर से भरा है, कि वैकेंसी पिछली बार से इन्होंने जस्ट डबल से भी ज्यादा दे रखा है। तो लगभग लगभग 572 वैकेंसी इन्होंने प्लस दिया है। 572 वैकेंसी ज्यादा दिया है, अच्छी बात है। देखिए, अगर 2018 की बात करेंगे तो हम फॉर्म मान लेते हैं कि 50,000 के लगभग फॉर्म भरे गए थे, प्लस माइनस 10,000 हो सकता है। ऑफिशियल अटेंडेंस था 76%। अटेंडेंस से मैं क्या बोल रहा हूँ? 76%। कि जितने लोग फॉर्म भरे थे उतने लोग एग्जाम नहीं देने जाते हैं, उससे कुछ कम लोग ही जाते हैं। तो मान लीजिए अगर 100 लोग फॉर्म भरे थे, तो 100 में से 76 लोग एग्जाम देने जा रहे थे, 24 लोग किसी कारणवश सीबीटी वन का एग्जाम नहीं दिए थे। तो उसी तरह इसका 76% निकालेंगे तो 38,000 आएगा। और 38,000 लोगों ने सीबीटी वन दिया, ठीक है। उसके बाद सीबीटी टू में 15 गुना इनको लेना था। तो जब आप इसका इस वैकेंसी का 15 टाइम्स करोगे तो 5,475 लोग सीबीटी टू में क्वालिफाई करने थे। हालांकि ये नंबर्स ज्यादा ही थे, क्योंकि 15 टाइम्स से ज्यादा ही उन्होंने ले रखा था, बच्चों को और ज्यादा मौका दिया था उन्होंने। अच्छी बात है, आरआरबी का अपने डिसीजन पे वो स्ट्रिक्ट नहीं थे कि 15 गुना मतलब 15 गुना, ऐसा नहीं था। 16 गुना भी लिए थे, 17 गुना भी लिए थे, 20 गुना भी लिए थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिले और उन्हें नौकरी मिल सके। तो अगर आप देखेंगे, 38,000 लोगों ने एग्जाम दिया, 38,000 लोगों में से 5475 लोग सीबीटी टू के लिए क्वालिफाई हुए। रेशियो देखेंगे तो प्रत्येक 5 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट सीबीटी टू में जा रहा था। प्रत्येक 5 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट सीबीटी टू के लिए जा रहा था। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। 2024 में देख लेते हैं। वैकेंसी है 937। जाहिर सी बात है कि वैकेंसी जब ज्यादा है तो फॉर्म भी ज्यादा भरे गए होंगे, तो कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा ही है इधर। 937 वैकेंसी है। फॉर्म कितने भरे गए हैं? लगभग 90,000। और ऑफिशियल अटेंडेंस, ऑफिशियल तो नहीं बोल सकते, अखबार कटिंग से ये पता चला है कि लगभग 70% लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी प्रत्येक 100 में से 70 लोग सीबीटी वन का एग्जाम दे रहे हैं। तो ये देखेंगे, सीबीटी वन में लगभग 63,000 लोगों ने एग्जाम दिए, और सीबीटी टू में कितने क्वालिफाई होंगे? तो आप इसी का 15 गुना कर दीजिए, 15 टाइम्स। ये वैकेंसी है, इसका 15 टाइम्स करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सीबीटी टू में 14,055 लोग सीबीटी टू का एग्जाम देने वाले हैं। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, ये ज्यादा ही होगा, 15,000, 16,000, 17,000 भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ 15 गुना इन्होंने दे रखा है, और साथ में एक लाइन और लिख रखा है कि ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। हो सकता है 20 गुना भी ले लें, कम तो नहीं होता है। ऐसा तो पिछली बार नहीं हुआ था, तो इस बार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेलवे इतना क्रूर नहीं है। रेलवे सेवा देता है सबको, तो बच्चों को भी मौका देगा। हम बात कर रहे थे, किधर थे? अहमदाबाद का।
तो अगर अब यहाँ पर रेशियो हम देखेंगे तो प्रत्येक 4 या 5 बच्चे में से एक बच्चा जो है सीबीटी 2 में जाएगा। यहाँ मैं 4 या 5 क्यों लिख रखा हूँ, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो उसे 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। दशमलव में आधा अधूरा तो बच्चा कोई होता नहीं है। तो 4 या 5 में से एक स्टूडेंट जा रहा है किसके लिए, सीबीटी 2 के लिए। तो अगर कंपटीशन लेवल देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है, यही होता ही है। देखिए ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ 10 में से एक जा रहा होगा फिर यहाँ 2 में से एक जाने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा किसी किसी आरआरबी में हो जाता है जहां बहुत ही ज्यादा कम फॉर्म निकलते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो फॉर्म ज्यादा ही है तो फर्क उतना नहीं पड़ता है। अगर कम फॉर्म आए थे तो कम बच्चे भरे थे, ज्यादा फॉर्म आया है ज्यादा लोग भरे हैं, तो अगर रेशियो लास्ट में निकालोगे तो ऑलमोस्ट उतना ही हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपका जो अभी का कट ऑफ है वो पिछली बार के आरआरबी का जितना जोन का कट ऑफ था उससे ज्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पिछली बार के कट ऑफ से कम चला जाएगा तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं, उसको दूर करिए। देख लेते हैं वैकेंसी। तो देखिए वैकेंसी मैंने लिख रखा है, इधर तो लिखा ही नहीं कौन किसका वैकेंसी है, देख लेता हूँ एक बार मैं भी। हाँ देखिए ये अनरिजर्व का वैकेंसी है, मतलब जनरल का वैकेंसी 394 है, एससी का वैकेंसी 132 है, एसटी की वैकेंसी कितनी है 67 है, ओबीसी का बात करेंगे तो 244 है, और ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे तो कितना वैकेंसी है 100 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितना गया था, 2018 में कितना कट ऑफ गया था उसका बात कर लेते हैं। और एक कट ऑफ किसका है आपका सीबीटी 1 का, और आउट ऑफ 100 सीबीटी 1 का है आउट ऑफ 100, और एक कब है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। इस बात को आप समझिए, पहली बात तो 100 में से कट ऑफ है ये, और नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है, ठीक है। देखिए 2018 में जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 43.47 गया था। उसके बाद ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वो 35.15 गया था। एससी का कट ऑफ जो गया था 32.17 गया था। एसटी का कट ऑफ जो गया था 28.18 गया था। एसटी का कट ऑफ कितना गया था 28.18 गया था। और ईडब्ल्यूएस नाम का कोई चिड़िया नहीं था उस समय, ठीक है। 2024 में क्या हो सकता है, तो मैंने अभी आपको समझाया कि प्रीवियस ईयर जितना भी कट ऑफ जाता है हमेशा उससे ज्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं 45 ±4 हो सकता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रेंज ज्यादा ले रखा है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो इसलिए मैं रेंज ज्यादा लेके चल रहा हूँ। ओबीसी का बात करेंगे तो 38 ±2, एससी का बात करेंगे 35 ±2, एसटी का बात करेंगे तो 30 ±3, और ईडब्ल्यूएस का 32 ±2 जा सकता है। ये पहली बार रेलवे में ईडब्ल्यूएस आया है, और 2019 एनटीपीसी में भी था। तो थोड़ा इस बार देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस का क्या कैसे है, क्योंकि अभी तो लगभग सबके पास ईडब्ल्यूएस का फॉर्म ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। तो कट ऑफ तो ईडब्ल्यूएस का उतना कम नहीं जाएगा, ओबीसी के आसपास रह सकता है। तो देखिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बताया इतना जा सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका नंबर चाहे जितना भी आ रहा है, जो भी अहमदाबाद से भरा है, आपके चाहे मार्क्स कम आ रहे हो चाहे ज्यादा आ रहे हैं, आपको हताश नहीं होना है। घबराहट होने लगती है क्योंकि हम भी इस फेज से गुजरे हैं। जैसे ही आंसर की आता है 2-4 क्वेश्चन गलत होता है, 35, 30, 40 नंबर आने लगते हैं, उसके बाद घबराहट होना स्टार्ट होना, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई नहीं है, घबराने की बात नहीं है आप लोगों को। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब तक ऑफिशियल सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आ जाता, आप लोग एकदम सीबीटी 2 के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी देखिए क्या है, आपका आंसर की आ गया एक हफ्ते के अंदर में, अगले एक हफ्ते के अंदर में रिवाइज्ड आंसर की आने वाला है, उसके अगले एक हफ्ते में हो सकता है ये रिजल्ट दे दें, और 1 महीने के अंदर में 1 से 2 महीने के अंदर में सीबीटी 2 करवा लें। तो आपको सीबीटी 2 के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ पढ़ते रहिए आप। बाकी जब सीबीटी 1 का ऑफिशियल कट ऑफ आ जाएगा उसके बाद तो डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कट ऑफ आएगा एक लाइन बन जाएगी कट ऑफ का, इसके इधर सिलेक्टेड इसके इधर नॉट सिलेक्टेड। आपको कोई मतलब अनुमान लगाने का जरूरत ही नहीं, जो सिलेक्ट हो गया उसके लिए अच्छी बात है, सीबीटी 2 के लिए पढ़ेगा, और जो नहीं सिलेक्ट हुआ उसके लिए और अच्छी बात हो सकती है, या खराब तो नहीं होगा, सीबीटी 2 में सिलेक्ट नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार
बहुत सारे फॉर्म निकलने वाले हैं, उसके लिए भी तैयारी आप लोग करेंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है पिछली बार कि हमारे साथ के 2-4 दोस्त थे, उनका एएलपी में नहीं हुआ, लेकिन साथ साथ में जेई का भी फॉर्म निकला हुआ था रेलवे का, तो वो एएलपी में सेलेक्ट नहीं हुए, सीबीटी 1 में ही सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन जेई का एग्जाम क्वालिफाई कर गए। तो अच्छा भी होता है, हमेशा बुरा नहीं होता है। तो आपको इतना नहीं सारा सब सोचना है। अभी आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचिए, बाकी आस पास अगल बगल आस पड़ोस क्या हो रहा है उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं रहना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। आप इसको शेयर कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए।